हेलो दोस्तों, कल यानी कि 26 जून को बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों का ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। मैंने फ्रेंड्स ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रखी है। आज ये मैराथन क्लास है जिससे कल आपका पेपर है, तो आज आपका पूरा रिवीजन एक साथ एक वीडियो में हो जाए। मैंने आपके सिलेबस का एक एक जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उससे यहाँ पे एमसीक्यूज़ लिए, 200 एमसीक्यूज़ है और वो क्वेश्चन यहाँ पे लिए जो अब तक प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। आप इस वीडियो को देखिए और आपके पेपर में इससे ज़रूर क्वेश्चन फंसेगा और आपको कल ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिए। 200 क्वेश्चन से 1 घंटे की बात है, बस आप रिवीजन हो जाएगा आपका और इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इस बात में तो 100% है कि आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे वहाँ पे। चलिए सबसे पहले आप ये एक्ट पढ़ लें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपके पेपर में कल फंसेगा, देख लीजिएगा। फर्स्ट आपका जो एक्ट है वो है जैविक विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। इसमें सन पूछते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। वायु प्रदूषण का कब आया था? 1981 में, और उसके पहले जल का आ गया था 1974 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। अब हम लोग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आपको कोई क्वेश्चन ना भी समझ आए तो उसे रट के जाइएगा, क्योंकि यहाँ मैंने वही क्वेश्चन दिए जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा बार पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोध और समझ के परिणाम क्या है? ऑप्शन बी, मूल्य। मूल्य पदक शिक्षा की 5 मूल दिशा निर्देशकों सार्वभौमिक, प्राकृतिक, निरीक्षण योग्य जो सद्भाव और लाते हैं। क्या लाते हैं? ए, आत्म अन्वेषण। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। लाते हैं क्या? आत्म अन्वेषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया ये पेपर में अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है, इनमें शामिल है सी, अखंडता और चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? अभी मैंने आपको ऊपर बताया 1972 में। फर्स्ट, ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है अब तक। आप ये देखिए 1972, ये ऊपर पढ़ लें जिससे आपको आगे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा, जल प्रदूषण निवारण और तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? 1974। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, लगभग 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया? ऑप्शन सी, 1972 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 1987। ऑप्शन बी। वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रक मतलब वायु प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? कब हुआ था? 1981, 29 मार्च 1981। ये देखिए, ठीक है। मैंने आपको ऊपर ही एक्ट एक साथ करा दी जिससे आपको दिक्कत ना हो, एक साथ आप याद कर लें उसको। भारतीय वन अधिनियम 1987 कब लागू हुआ था? इसमें डेट पूछी गई है आपकी, तो 21 सितंबर 1927। ऑप्शन फर्स्ट राइट है आपका। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? 18 अक्टूबर 2010। ऑप्शन डी, लास्ट वाला। जल किसका एक उदाहरण है? अजैविक कारक का। अजैविक कारक। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य है पर्यावरणीय घटकों के मध्य संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कोसी कटारमल। कौन सा जलमंडल पर विकास गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है? कौन सा जलमंडल पर बताइए? वायु तो वायु में होगा, नॉर्मल सी बात है। ऑप्शन डी, जल प्रदूषण। जलमंडल पूछा है ना उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की कौन सी धारा वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य नियमों एवं शर्तों से संबंधित है? बताइए कौन सा? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 9 वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य नियमों शर्तों से संबंधित है, धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी द्वारा 1 फरवरी से गंगा नदी के किनारे गोमुखी से हरिद्वार तक की सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधन लगा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका, रबड़ पे भी और प्लास्टिक पे भी।
अब हम लोग देखते हैं जो एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, बताइए क्या फुल फॉर्म है इसका। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, एनजीटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 मार्च 2017 को पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किसने किया था। एनजीटी, ऑप्शन फर्स्ट। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है, ऑप्शन आपका सी, ये आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर को मापता है। क्या काम है इसका, वायु गुणवत्ता का, ओजोन के स्तर को मापता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन आपका डी, सल्फर डाइऑक्साइड। वायु गुणवत्ता को मापते समय निम्नलिखित में से किस प्रदूषक पर विचार किया जाता है, किस पे किया जाता है, कौन सी गैसों पर। जब हम लोग वायु गुणवत्ता नापते हैं तो उपयुक्त सभी पर किया जाता है, COO, NH, PM, इन सब पे किया जाता है। इनको आप रट लें, किस पे किया जाता है, उपयुक्त सभी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायु गुणवत्ता सूचकांक की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ा है। अगर आपसे गंभीर पूछे तो आप लगा के आएंगे 401 से 500। अगर आपसे खतरनाक पूछेगा, शब्द लिख के आता है, तो आप ये सा वाला लगाएंगे, लेकिन गंभीर पूछेंगे तो आप ऑप्शन डी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाष्प चरण गैसीय प्रदूषकों को दूर करने के लिए उल्लिखित उपकरणों में से किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का। अवशोषण टावर, उत्प्रेरक रूपांतरण और थर्मल ऑक्सीडाइजर, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, बताइए। ऑप्शन बी आपका राइट है, सीमित संसाधनों के उपभोग से विकास को कम करने का लक्ष्य रखता है। तो दोस्तों, चक्रीय अर्थव्यवस्था का राइट ऑप्शन क्या है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी, पुनर्चक्रण का पर्याय है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास की आधुनिक अवधारणा किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 1980 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1992 में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य होते हैं, ऑप्शन ए, 17। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों, 7 अक्टूबर 2003, ऑप्शन फर्स्ट। ओजोन गैस की परत हमारी से रक्षा करती है किससे, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन फर्स्ट। वाहनों से निकलने वाले धुएं में सबसे घातक गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। हैजा, आंत्रशोथ, पीलिया आदि रोग कौन से प्रदूषण से होते हैं, तो आपका होता है जल प्रदूषण, ऑप्शन सी। इसको एक बार देख लें सारे रोग, ठीक है, हैजा, पीलिया, आंत्रशोथ। नेक्स्ट आपका, इकोलॉजी शब्द निम्न में से कौन सी भाषा से है, यूनानी, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को कब से महत्व दिया गया, 1986, ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी। संपूर्ण जीव मंडल जिसने चारों ओर से घेर रखा है उसे क्या कहते हैं, आपका वायुमंडल, ऑप्शन बी। ठीक है, देख लें क्वेश्चन ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है कैसा, वृत्तीय प्रवाह होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा होता है, वृत्तीय प्रवाह, ऑप्शन सी। जैव भू रासायनिक चक्र में खनिजों का भ्रमण होता है चक्रीय। ये सब आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ पे देख ली इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। जैव भू रासायनिक चक्र में खनिजों का भ्रमण होता है चक्रीय। पारिस्थितिकीय तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादक, ऑप्शन फर्स्ट। सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है, बताइए। ऐसे रखूँ मैं तो आप बताइए कौन सी, बताइए सबसे सही है आपकी इसमें, कीट, मेढक और सांप। कीट को मेढक खाते और मेढक को कौन खाता है, सांप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का पिरामिड कैसा होगा? ऑप्शन बी उल्टा। ऑप्शन बी। मानवीय मूल्य आवश्यक है स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट। शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की आवश्यकताएं होती हैं सतत। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर यह भागीदारी हमारे मूल्य के रूप में जानी जाती है और मूल्य परिणाम है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, 2 बार अब तक पूछा जा चुका है। जितना मैंने देखा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में 2 बार पूछा गया है ये। ऑप्शन सी बोध और समझ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको जरूर देखें, इसकी लैंग्वेज समझें। जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर यह भागीदारी हमारे मूल्य के रूप में जानी जाती है और मूल्य परिणाम क्या है? बोध और समझ। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं? ऑप्शन बी भौतिक सुविधा तो आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है। नेक्स्ट, भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है कहाँ पे? गाजियाबाद। ऑप्शन फर्स्ट। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। विधायी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाला दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है? भारत। ऑप्शन बी। कैरोल मॉडल के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर हैं। ऑप्शन डी परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रबंधित किया जाता है? ऑप्शन डी को, संसाधनों को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? उपरोक्त सभी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। किसने सर्वप्रथम इको सिस्टम शब्द का उपयोग किया था? ऑप्शन बी AG टेंसले ने। CNG एक है स्वच्छ ईंधन। ऑप्शन बी। आर्द्र भूमि में पानी हो सकता है, उपयुक्त सभी, ताजा भी, नुनखरा भी, स्थिर। नुनखरा का मतलब ये होता है जो मीठे जल से उसमें खारापन ज़्यादा हो, लेकिन जो जितना समुद्र का खारापन होता है उससे कम खारापन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं नुनखरा। पानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है कौन कौन? फर्स्ट भी है आपका, सेकंड भी, थर्ड भी, तो उपयुक्त सभी होगा इसका। हाँ। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए इच्छुक व्यक्तिगत लोग हैं। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए इच्छुक व्यक्तिगत लोग हैं कौन? सामाजिक पारिस्थितिक रूप से अधिक जिम्मेदार। ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है अब तक। ऑपरेशन गुरिल्ला ग्रीन आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। साझा मानव मूल्यों और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, भक्ति भी, विश्वसनीयता, ईमानदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आपके चारों ऑप्शन है, बताइए कौन सा राइट होगा आपका? शक्ति संसाधनों के विकास से। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर है संसाधनों के संरक्षण। ऑप्शन सेकंड। सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत विकास की अवधारणा संबंधित है किससे? ऑप्शन डी से, अंतर पीढ़ी हिस्सेदारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों दोस्तों, ये वाले लगातार पूछे गए हैं। किसने कहा है नवयुवकों को नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी उत्पन्न देने करने वाले बनने की आवश्यकता है? मतलब कि नौकरी मांगे ना, नौकरी को वो पैदा करें यानी उत्पन्न करें जिससे और लोगों को नौकरी मिले। तो ऑप्शन बी किसने कहा? APJ अब्दुल कलाम। किसने कहा है कि मूल्य वे आदर्श विश्वास अथवा मानक है जिन्हें समाज अथवा समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट जॉन J काने। प्रभावी निर्णय लेने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? बताइए। स्पष्ट संचार। ऑप्शन बी। प्रभावी निर्णय लेने के लिए ऑप्शन बी स्पष्ट संचार आवश्यक गुण है। मानवीय मूल्यों की विशेषता क्या है? ये सभी मूल्यों का विकास, आत्मसंतुष्टि, समाज की पहचान। ऑप्शन डी। मानवीय मूल्य का प्रकार है चारों हैं आपके। ऑप्शन डी अहिंसा, सत्य, प्रेम भी। नेक्स्ट आपका, मूल्य शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? बताइए किससे बना है? वैल्यू से। अंग्रेजी में पूछ रहा है किससे बना है? वैल्यू। ऑप्शन सी
अभी इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है ये किस शब्द से हुई है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऑप्शन फर्स्ट, याद रखिएगा ये ए और ई में आपको ई वाला लिखना है, ठीक है, ए वाला नहीं। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन सी, लैटिन। नेक्स्ट, किसने शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया है? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने भी और विवेकानंद ने भी। ऑप्शन सी, ए बी दोनों। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये सभी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आपका। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, अबुल पाकर जैनुल अबादीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की निम्न में से अवधारणा है? ऑप्शन डी, सत्य की अवधारणा, अहिंसा की भी और ट्रस्टीशिप की भी। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। भ्रष्टाचार का कारण है लोकतंत्र की प्रणाली, आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, तीनों है इसलिए उपरोक्त सभी होगा इसका। रिश्वतखोरी से निपटने का उपाय है? ऑप्शन डी आपका ये सभी है। जो उपरोक्त सभी वाले होते हैं उसके चारों ऑप्शन आप पढ़ा करिए। 76, सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ हेतु धोखे अथवा आपराधिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोशल मीडिया तथा इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव है? ऑप्शन फर्स्ट, इसे तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने तथा लोगों को आहत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? कौन सा है? कार, बस, जल, पार्क। प्राकृतिक मतलब कि नेचुरली हम लोग को मिला हुआ है जल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि हम अब घटक को पूरी तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दें तो किस वजह से इसके कामकाज पर विपरीत असर पड़ेगा? ऑप्शन ए, खनिज गति अवरुद्ध हो जाएगी। अब घटक का मतलब हुआ बैक्टीरिया जैसे और कवक। अगर आप इन्हें हटा दें तो जैसे जो हम पदार्थ हम लोग फेंक देते हैं ज़मीन में सड़े, तो ये बैक्टीरिया कवक क्या काम करते हैं? इनसे भी जो इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं, पोषक तत्व, वो ज़मीन को देते हैं। अगर इनको ही हम हटा देंगे तो ज़मीन को पोषक तत्व मिलना बंद हो जाएंगे, जिससे जो खनिज की गति है वो अवरुद्ध हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ग्लोबल वार्मिंग, निवास स्थान का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, उपरोक्त सभी। कौन संज्ञान में लेता है क्या सही है क्या गलत? नैतिकता। ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों को उनके संगठन के प्रति वफादारी से क्या संबंधित है? ऑप्शन सी, कारपोरेट संस्कृति कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्मचारियों की उनके संगठन के प्रति वफादारी से क्या संबंधित है? कारपोरेट संस्कृति। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन बी, मूल तथ्यों और विज्ञान पर आधारित। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। मूल तथ्यों और विज्ञान पर आधारित है। पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है। जीवित और गैर जीवित घटकों के बीच पारस्परिक संबंध। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सह अस्तित्व का अर्थ है साथ में रहना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत से मानव मूल्य अच्छे और सही इसके द्वारा प्रतीत होते हैं। किसके द्वारा? उपरोक्त सभी। सकारात्मक भावनाएं, आंतरिक प्रसन्नता, प्राकृतिक स्वीकार्य, इसलिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही होगा। पेशेवर नैतिकता में क्षमता का अर्थ है? बी और सी दोनों। शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता, या सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ावा देना, या लाभ करने की क्षमता। तो जो राइट ऑप्शन है आपका वो बी और सी दोनों होगा। बी और सी, ना कि ए। निम्न में से क्या किसी व्यक्ति की सूचना से सुरक्षा से संबंधित है जिसे किसी भी कंप्यूटर अथवा व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का प्रयोग करते समय लागू किया जाता है? क्या है? डिजिटल गोपनीयता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइबर खतरे का प्रकार है? उपरोक्त सभी होगा। वेब हाईजैकिंग भी, सर्विस अटैक, फिशिंग भी। तो राइट ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने व बेचने को क्या कहते हैं आपका? ऑप्शन डी, इंटरनेट खरीदारी। नेक्स्ट आपका, रिश्वत अधिनियम 2010 के तहत निम्न में से कौन सा अपराध शामिल है? बताइए कौन सा? एक, विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, रिश्वत अथवा प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना अथवा स्वीकार करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए, 4।
वैसे तो बहुत सारे, लेकिन जो प्रमुख है या आप ये भी कह सकते हैं जो पेपर में पूछा गया उसमें 4 सही था, तो आपको 4 टिक करना है। रिश्वत अधिनियम 2010 पारित हुआ, कब पारित हुआ था? ऑप्शन बी जुलाई 2011 में। कब पारित हुआ? जुलाई 2011 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर याद करें। रिश्वत अधिनियम 2010 कब पारित हुआ? जुलाई 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे सन 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान यहाँ पे होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। बाकी फर्स्ट भी है, सेकंड, थर्ड भी और फोर्थ भी है, जिसे हम लोग को 2030 तक पाना है लक्ष्य को। नेक्स्ट, नदी की सफाई के लक्ष्य को पाने के मिशन के रूप में मई 2015 में कितने बजट परिव्यय के साथ नमामि गंगे योजना को शुरू किया गया? ऑप्शन सी 20,000 करोड़। नेक्स्ट, आचार नीति कौन सा विज्ञान है? मानक। ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, मानक। आचार नीति कौन सा विज्ञान है? मानक। नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? नैतिकता शब्द तो लिया गया है दोस्तों ये ऑप्शन डी, इथोस से। आचार नीति किसके सही अथवा गलत होने का निर्धारण करती है? ऑप्शन बी, मानवीय क्रियाएं। किसके? मानवीय क्रियाएं, ऑप्शन बी। मूल्यों, नीतियों व चरित्र की दृष्टि से मानक आचरण की निश्चितता को कहते हैं क्या? ऑप्शन सी, आचार नीति। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ऑप्शन डी, बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए समस्त धर्मों का सम्मान करना। मेनली सभी धर्मों का सम्मान करना, पर्टिकुलर किसी एक धर्म का नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन सी, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय पर प्रभावी नहीं हो सकते, क्योंकि सभी धर्मों का उसमें सम्मान किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा आयाम एक व्यवसाय के समय, धन व अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को प्रकट करता है? ऑप्शन फर्स्ट, परोपकारी। इन लैंग्वेज को जरूर समझे, तभी आप ये क्वेश्चन टेक कर पाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी इसमें लिए हुए हैं उनमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और 2-3 बार पूछे गए, मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, इसलिए इनको अच्छे से देखें। CSR संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाने हेतु कौन सी चीज प्रस्ताव प्रदान करती है? कौन सी चीज? ऑप्शन सी, मूल्य। CSR क्षेत्र किसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CSR का क्या अर्थ है, यानी बताइए इसमें क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। या आपके पास ये भी लिख के आ सकता है, क्योंकि दोनों इसके अर्थ हैं। एक स्वविनियमित व्यवसाय मॉडल है ये, यानी कि निजी तौर पे, इसलिए ये वाली लैंग्वेज भी याद करें, ये वाली भी। CSR के चरण होते हैं 4, ऑप्शन सी। जो प्रमुख चरण है वो 4 हैं, पेपर में पूछा गया है, इसलिए 4 ऑप्शन आप टिक करेंगे, ऑप्शन सी। निगमित शासन की विशेषता है, ऑप्शन डी आपकी, ये सभी हैं। बैठक, सामाजिक दायित्व, शेयरधारकों की ओर या पारदर्शिता, ऑप्शन डी। निगमित शासन है, ऑप्शन सी। क्रियाविधि का संग्रह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। निगमित शासन का घटक है, ये सभी हैं। प्रबंधन हितधारक, BOD, ये सभी। रतन टाटा ने 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया था? ऑप्शन सी, इनविक्टस ऑन्योलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। याद कर लीजिए इसको। अजीज प्रेम जी किसके अध्यक्ष व मुख्य अधिकारी हैं? विप्रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग अब तक 5 से 6 बार और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस टाइप अलग होता है कि अजीज प्रेम जी किससे संबंधित है, तो आप विप्रो करेंगे। ठीक है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू किया था? तो ऑप्शन आपका बी, सन 1975 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से भगवत गीता किस प्रबंधन पाठ का साधन है? ये सभी है। कार्य संस्कृति, कार्य प्रतिबद्धता, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, उपलब्ध, तो ये आपके सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। प्रबंधन हेतु किसका आध्यात्मिक सिद्धांत समग्र दृष्टिकोण का आधार है? एकता, अखंडता, गैर द्वैत, तो ऑप्शन डी आपका ये सभी। समग्र दृष्टिकोण के तहत प्रबंधन द्वारा किसका शोषण नहीं किया जाएगा? ऑप्शन डी, इन सभी का। समाज एवं प्रकृति, अंशधारकों, ग्राहकों व कर्मचारियों, इन सभी का नहीं किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नैतिक दुविधा है, मूल्यों के मध्य नैतिक संघर्ष, ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निजीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अनुबंध,
पट्टा, फ्रेंचाइजी, ये सभी प्राप्त किया जा सकता है निजीकरण से। ऑप्शन डी। निम्न में से निजी क्षेत्र के उद्यमियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण के हस्तांतरण को संदर्भित करता है क्या? निजीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज को याद कर ले। निम्न में से निजी क्षेत्र के उद्यमियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण के हस्तांतरण को संदर्भित करता है निजीकरण। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से निजीकरण की समस्या है? ऑप्शन डी, ये सभी। सामाजिक उद्देश्यों की अवहेलना, हितों का विवाद, उच्च स्तर की गोपनीयता, सभी निजीकरण की मेन समस्या है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन, आर्थिक सुधार, या ऑप्शन फर्स्ट सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है वो है ऑप्शन बी, आर्थिक सुधार। ये वाला क्वेश्चन एक मिनट दोस्तों रुकिए जरा, इसको मैं चेक कर लूँ, मुझे थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। दोस्तों एकदम करेक्ट है, ये आर्थिक सुधार ही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसने दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धा को शुरू किया है? उदारीकरण। ऑप्शन फर्स्ट। उदारीकरण की रणनीति के संबंध में अपनाए गए उपाय हैं क्या? उदारीकरण की रणनीति के संबंध में अपनाए गए उपाय क्या है? उपरोक्त सभी आपका, ये सभी हैं। उद्योग का विस्तार, उत्पादन की स्वतंत्रता, उद्योगों में लाइसेंस देने की छूट, उपरोक्त सभी। सोशल मीडिया के नैतिक मुद्दे क्या हैं? गोपनीयता, साइबर अपराधी, पारदर्शिता, ये सभी हैं। ऑप्शन डी। साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा साइबर हमलों से एक प्रणाली की रक्षा करती है। साइबर सुरक्षा मालवेयर या मेलवेयर से सुरक्षा करती है। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी, आंसर डी इज करेक्ट। निम्नांकित में से कौन सा जैविक कृषि का लाभ है? पर्यावरण के अनुकूल है, श्रम प्रदान है, स्थानीय रूप से उत्पादित जैविक आदानों का उपयोग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत बहुधा गैर जैविक खाद्य पदार्थों से अधिक क्यों होती है? क्यों होती है? उत्पादन लागत। ऑप्शन फर्स्ट। जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि की लागत है, ऑप्शन फर्स्ट, पारंपरिक कृषि से अधिक। जैविक खाद्य पदार्थ व कृषि के साथ निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां हैं? ऑप्शन डी आपकी जैविक खाद्य पदार्थ की सीमित आपूर्ति। मैं ऐसे करती हूँ, आप क्वेश्चन भी पढ़ ले। कीट संक्रमण, जैविक उत्पादों का विपणन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन ना समझ आए तो रट लें बस आज के लिए, रात में बहुत समय, रात भर आप इसको 2-3 बार देखें, रट जाएंगे। मानकीकरण के लाभ है, ऑप्शन डी, ये सभी। निर्माण व समापन करने में सरल, निर्माण करने में सरल, डिजाइन के लिए सरल। नेक्स्ट, उत्पादों की विनिमेयता स्थापित करने में क्या सहायता करता है? ऑप्शन सी, मानकीकरण। मानकीकरण की हानि है, ऑप्शन फर्स्ट, उत्पादन डिजाइन का हिमीकरण। ये सारे पेपर में पूछे गए, वैसे ही लैंग्वेज मैंने यहाँ आपको दी है। गुणवत्ता मानक के प्रकार हैं, गुणवत्ता मानक के प्रकार हैं 3 4। एक सेकेंड दोस्तों, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, मैं भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI मार्क भारत में किन उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है? ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी सिलेबस का यूनिट शायद लास्ट यूनिट में ये टॉपिक दिया गया है। औद्योगिकी, एग मार्क मानक की प्रत्याभूति है, ऑप्शन फर्स्ट, गुणवत्ता। भारत में गुणवत्ता मानक है, ऑप्शन डी, ये सभी हैं आपके, ये भी है, एग मार्क, होल मार्क, ISI मार्क, सभी हैं ये गुणवत्ता मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO 9000, IATF 16994, आप इन सबको पढ़ ले, किसके प्रकार हैं? ऑप्शन डी, क्रेडिट मानक के। आदर्श वफादारी किस पर आधारित होती है? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर, कर्तव्य की भावना पर, नैतिक प्रतिबद्धता पर। नेक्स्ट, किस प्रकार का न्याय मौजूद है यदि कर्मचारी काम पर अपने संचार में मुक्त, ईमानदार और सत्य है? ऑप्शन डी, पारस्परिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नैतिकता का संबंध किससे है? सही और गलत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। CSR का प्रबुद्ध स्वहित मॉडल क्या है? ऑप्शन सी, नैतिकता से कार्य करना संगठन का हित है। इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव है? नकारात्मक प्रभाव। ऑप्शन सी, जल का चक्रीकरण।
शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सूखे का मानव जनित कारण है? कौन सा है? उपरोक्त सभी। वनों की कटाई, जल की अत्यधिक मांग, अत्यधिक पैदावार, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण पर मानव के क्रियाकलापों के प्रभाव के महत्वपूर्ण कारक हैं। ऑप्शन बी, पर्यावरण पर मानव के क्रियाकलापों के प्रभाव का महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या और संसाधनों के दोहन हेतु प्रयोग तकनीकी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्षा वनों के बड़े क्षेत्रों में पेड़ों को काटने का दीर्घकालिक प्रभाव है। ऑप्शन डी, इन क्षेत्रों में मृदा अपरदन बढ़ती जा रही है। मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ रही है जहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। इनमें से कौन सा नैतिकता का लक्षण नहीं है? ऑप्शन बी, सामाजिक कार्य। बाकी आपका फर्स्ट भी है, दर्शन की शाखा भी है नैतिकता, नैतिक सिद्धांतों पर लागू होती है। ऑप्शन बी नहीं है, सामाजिक कार्य विशेषता। नैतिकता का लक्षण कौन सा नहीं है? सामाजिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विचारों का समूह जो किसी के लक्ष्य, अपेक्षाएं तथा कार्यों का समावेश करता है क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन सी आपका राइट है, विचारधारा। इसका क्या सही है आपका? ऑप्शन सी, विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब पास किया गया? कब? उपभोक्ता वाला। ऑप्शन बी, 1986। सूचना का अधिकार कानून कब बनाया गया, जिसे आप आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, कब बनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट, अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में भारत की संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया और इसे लागू कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, मैंने ये पता आपको फैक्ट क्यों दिया? अगर आपके बाई चांस अक्टूबर 2005 ऑप्शन दे ही ना, उसकी जगह पे आपको जून 2005 दे दे तो आप ये टिक कर देंगे फिर। लेकिन अगर आपको ये दे रहा है तो आप ये टिक करेंगे, क्योंकि कब लागू हुआ था, मतलब कानून कब बनता है? जब कोई चीज़ लागू होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। किन्हें गांधी जी ने अपने दो फेफड़े कहे? ऑप्शन बी, अहिंसा और सत्य। सत्य और अहिंसा को। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत क्या है? उपरोक्त सभी है। स्वराज का गांधी जी के अनुसार क्या अर्थ है? स्वशासन। ऑप्शन सी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के सर्वांगीण विकास से शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी। मानव मूल्य इनके लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, स्वयं, एक दूसरे और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जितने मेरे पास पेपर है मैंने उनमें देखा है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। एक सामंजस्यपूर्ण विश्व 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। ये है व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनको पढ़ लें, व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड। एक देश जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था में अनुक्रम किया है उसके होने की संभावना है। यहाँ पे वाह होगा तानी। ऑप्शन बी, पारस्परिक रूप से। हाँ दोस्तों, एक इसका इस पे जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो आंसर है वो अलग अलग है। किसी ने ए माना है और किसी ने इसको बी माना है। तो मैं इसको आपको बता दूं, इसको आप अपना खुद अपने हिसाब से आपको टिक करिएगा। ज़्यादा जो अब तक माने गए आंसर है, मैंने 2-3 का देखा है, वो है अधिक वैश्विक व्यापार। ऑप्शन फर्स्ट। बाकी 1-2 में ये भी आंसर है, तो आप अपना आप देख लें। नेक्स्ट, वनों की कटाई के कारण क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जनसंख्या वृद्धि भी, वैश्वीकरण, सरकारी संस्थाओं की बेईमानी वनों की कटाई के मुख्य कारण है। ऑप्शन डी। प्रवाल भित्तियों की विविधता और उत्पादकता निम्न के समान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवाल भित्तियों की विविधता किसके समान है? सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता क्या है? व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। भारत में बुनियादी शिक्षा इनके द्वारा आरंभ की गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य परक शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन डी आपका सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना, पाठ्यक्रम को आसान बनाना। या सी, व्यक्तियों में मूल्यों का विकास करना। या डी आपका। तो बताइए कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। आपका सही है फर्स्ट और सी। आत्म अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है, प्राकृतिक स्वीकार्य और दूसरा कौन सा है? बताइए इसमें। ऑप्शन फर्स्ट, प्रयोगात्मक सत्यापन।
फिर से पढ़े। आर्थ अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है, एक प्राकृतिक स्वीकार्य का, दूसरा फर्स्ट का। प्रयोगात्मक सत्यापन जैविक खाद्य में है, उपरोक्त सभी हैं। इन बाकी 3 को रट लें कि क्या क्या है, इसलिए उपरोक्त सभी करेक्ट। जैविक खेती इस पर आधारित है, पारिस्थितिकी अभिमुखीकरण, आर्थिक अभिमुखीकरण या कीटनाशक या खरपतवार नाशक। ऑप्शन फर्स्ट पारिस्थितिकी अभिमुखीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कार्बनिक कृषि शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, वॉल्टर जेम्स नॉर्थबोर्न। किन राज्यों को कार्बनिक घोषित किया गया है? किन को किया गया इनमें से? ऑप्शन फर्स्ट सिक्किम को कार्बनिक राज्य घोषित किया गया है। अंतः स्थान संरक्षण, इनको आप इन सीटू कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं, कंजर्वेशन सॉरी, इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें कौन है? उपरोक्त सभी हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व। दोस्तों आप यकीन मानिए कि आप ये वीडियो देख लें, इसके अलावा मैंने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका जो वीडियो का लिंक है वो दे दूंगी, दोनों का, ये वीडियो और वो दोनों वीडियो आप अगर देख के चले जाएं पूरे, आपके पेपर बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बस इतना यकीन रखें। लेकिन तीनों वीडियो आप पूरा देख लें उसमें, क्योंकि इन सीटू ये जो कंजर्वेशन है इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने एक पेपर सॉल्व कराया है, लगभग उसमें 4 से 5 आए हैं। आप वो पेपर जाके देखें तो आपको समझ आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसलिए तीनों वीडियो देखें और पेपर आपका शानदार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने सतत विकास के लक्ष्य अपनाए हैं? ऑप्शन सी 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है? ऑप्शन फर्स्ट 18 अक्टूबर 2010। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन बी ये एक संवैधानिक संस्था है। बाकी सब सही है कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, बस यही क्या नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है ये। चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ क्या है? ऑप्शन बी ये पर्यावरण अनुकूलित होती है, अधिक रोजगार परक होती है, कम घातक होती है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये चक्रीय होगा, थोड़ा गलत लिखा हुआ है। चक्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है किसको? उपरोक्त सभी को। सततता का, दीर्घकालिकता या पुनः प्रयोग चक्रीकरण उपरोक्त सभी को देती है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी पारंपरिक ज्ञान पुराना और स्थिर है, ये सही नहीं है। बाकी फर्स्ट, सी और डी इनको आप पढ़ लें, इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या कथन दिए जा रहे हैं। गलत तो मैंने बता दिया है कि बी है, बाकी सही वाले आप इनको पढ़ लें एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीज प्रेम जी कौन है? मैंने अभी ऊपर आपको क्वेश्चन कराया था, विप्रो के संस्थापक। ऑप्शन फर्स्ट। दानशील संस्थान द गिविंग प्लेस के सह संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। दानशील संस्थान के कौन है? बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं कैसे? उपरोक्त सभी के द्वारा। चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या सही है बताइए? तो ये ऑप्शन सी, चक्रीय अर्थव्यवस्था चक्रीकरण को पुनः तथा पुनः बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, मूल्यपरक शिक्षा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है क्योंकि मूल्यपरक शिक्षा छात्रों को ये पहचानने में मदद करती है। ऑप्शन फर्स्ट मूल्य। पसंद और समग्र की स्थिति और मन की एक ऐसी स्थिति जो सद्भाव पैदा करती है, क्या? आनंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विकसित राष्ट्र इसका जीवंत उदाहरण है किसका? समृद्धि का। ऑप्शन फर्स्ट। सूचना का अधिकार कानून कब बना? सूचना का अधिकार जो है वो कानून कब बना? 12 अक्टूबर 2005। ऑप्शन फर्स्ट। सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं दस्तावेज, सलाह, अनुबंध, उपरोक्त सभी। आरटीआई अधिनियम के तहत आरटीआई अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्रदान करने की समय सीमा कितनी है? कौन सी? जीवन और, अगर कोई व्यक्ति जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना प्रश्न देता है कि हमें इसका उत्तर चाहिए, तो 48 घंटे के अंदर उसका उत्तर प्रदान करना होता है। अन्य कोई सूचना है तो उसकी समय सीमा 30 दिन है, लेकिन स्वतंत्रता और जीवन ने 48 घंटे। TRIPS का अर्थ है, ऑप्शन आपका, व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। मैंने इंग्लिश में भी दे दिया, वो कि इंग्लिश में पूछ देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय शास्त्र का अर्थ है? ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था में कानून के विज्ञान का सामयिक क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रेस परिषद अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1978 में। एक पेटेंट या कॉपीराइट का प्राधिकृत उपयोग आमतौर पर क्या होता है? उल्लंघन, ऑप्शन फर्स्ट। आध्यात्मिक अथवा नैतिक प्रश्न पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास प्राकृतिक विश्व का एक दृश्य अथवा देवतत्व के एक छवि प्रतिनिधित्व को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी, चिंतन। इस लैंग्वेज को एक दो बार पढ़ें, समझ आ जाएगा आपको। निर्णयन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 4। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन जो प्रमुख हैं वो 4 हैं। निर्णयन प्रक्रिया का चरण है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं, नैतिक प्रेरणा, निर्णय और व्यवहार। भगवत गीता, जिसे सामान्य गीता के रूप में जानते हैं, प्रसिद्ध संस्कृत रचना किसका एक भाग है? महाभारत, ऑप्शन बी। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। धर्म शब्द है बी, संस्कृत से बना। धर्म की विशेषता क्या है? ऑप्शन डी, ये सभी है। नैतिक दुविधा का कारण है समाज, व्यक्ति, परिवार, ये सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विपणन नैतिकता के क्षेत्र हैं? ऑप्शन फर्स्ट 3 के कितने क्षेत्र हैं? 3। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विपणन नैतिकता में किन नैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ये सभी, भ्रामक विज्ञापन, कालाबाजारी, विज्ञापन की विषय वस्तु, ये सभी का। निम्नलिखित में से विज्ञापन संबंधी नैतिक मुद्दा नहीं है? ए, शुद्धता। बाकी ये तीनों नैतिक मुद्दा हैं। नैतिक मुद्दा नहीं है शुद्धता, ऑप्शन फर्स्ट। फार्मास्यूटिकल उद्योग में निम्न में से कौन सी अनैतिक प्रथाएं अपनाई जाती हैं? ऑप्शन डी, ये भी। राइट कौन सा है? ऑप्शन डी। हम किसके द्वारा ईश्वर को स्वयं के भीतर ग्रहण कर सकते हैं? किसके द्वारा कर सकते हैं? इन सभी के द्वारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये थे आपके 200 क्वेश्चन। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में कल आएंगे, आप यकीन रखिए, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, और जो 2 प्रीवियस पेपर सॉल्व कराएं उनको भी जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।